ये कहानी 60 साल पहले की है, जब अमेरिका में नस्लवाद अपनी चरम सीमा पर था। एक काले आदमी ने पहली बार फ्राइड चिकन खाया। वो बड़ी नजाकत से लानत मलानत करते हुए चिकन का पहला टुकड़ा खा गया। फिर उसने ड्राइवर से पूछा, हड्डी कहाँ फेंकूं? ड्राइवर ने खिड़की नीचे करके बाहर फेंक दिया और मजाकिया अंदाज में उसे ऐसा करने का इशारा किया। ये देखकर वो आदमी हंस पड़ा और उसने भी वही किया। लाल बत्ती पर रुकने पर पास खड़ी एक गोरी लड़की ने हैरानी से उन्हें देखा। गोरी लड़की को यकीन नहीं हुआ कि एक गोरा आदमी, खासकर 60 के दशक में, किसी काले आदमी का ड्राइवर हो सकता है। लेकिन ड्राइवर, जिसका नाम टोनी था, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने लड़की को मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया। मगर कुछ महीनों पहले टोनी बिल्कुल अलग इंसान था। वो नस्लवाद का कट्टर समर्थक था। एक बार उसकी पत्नी ने 2 काले मजदूरों को पानी पिलाया तो टोनी ने गुस्से में वो गिलास कूड़ेदान में फेंक दिया। उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि टोनी घर का इकलौता कमाने वाला था। टोनी एक बार में सिक्योरिटी गार्ड था। अगर बार में कोई भी हंगामा करता तो टोनी तुरंत आकर मामले को संभाल लेता। लेकिन इसके अलावा टोनी पैसे कमाने के लिए छोटे मोटे गड़बड़ काम भी करता था। वो वेटर को टिप देकर महंगे ग्राहकों की चीजें चुपके से गायब कर देता और फिर मदद के बहाने अपनी छवि सुधार लेता। लेकिन एक दिन उसने एक झगड़ालू ग्राहक के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती की। वो ग्राहक रसूखदार निकला और इसके चलते बार कई महीनों के लिए बंद हो गया। टोनी बेरोजगार हो गया। घर का खर्च चलाने के लिए वो नए नए तरीके सोचने लगा। एक बार उसने $50 जीतने के लिए खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसे फैट पॉल नाम के आदमी से ज्यादा खाना था, जो एक बार में 24 हॉट डॉग खा जाता था। लेकिन आधी प्रतियोगिता में ही टोनी हार मान गया। उसकी पत्नी ने टोनी की इस हरकत को पागलपन कहा। जल्द ही टोनी को अपने घर का किराया चुकाने के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी। उसके एक दोस्त ने उसे एक पियानो वादक के यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा। टोनी जब पियानो वादक के ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस बहुत ही शानदार था। अंदर हाथी दांत से बनी चीजें थी और माहौल काफी शाही था। लेकिन जब टोनी ने पियानो वादक को देखा तो वो हैरान रह गया। वो एक काला आदमी था जिसका नाम डॉन शर्ली था। डॉक्टर शर्ली ने टोनी से पहला सवाल किया, क्या तुम एक काले आदमी के लिए काम करने को तैयार हो? टोनी ने पहले तो मना किया, लेकिन हालात के आगे झुकना पड़ा। शर्ली को ड्राइवर के अलावा एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उनके साथ दक्षिण अमेरिका के राज्यों में उनके संगीत के दौरे पर जा सके। दक्षिण के राज्यों में नस्लवाद बहुत ज्यादा था और ऐसे माहौल में एक काले आदमी का सुरक्षित सफर करना मुश्किल था। टोनी को हर हफ्ते $100। टोनी ने आखिरकार हिम्मत कर ली। पूरे 8 हफ्तों का काम, हर हफ्ते $100 की कमाई और साथ में खाना रहना भी। लेकिन एक काले आदमी के लिए नौकर बनने की बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। गाने की रिकॉर्डिंग कंपनी ने टोनी का नाम कई बार सुना था। लोग उसकी समस्याएं हल करने की काबिलियत के कायल थे। यही वजह थी कि शर्ली ने खुद टोनी को फोन किया। हालांकि टोनी ने अपनी शर्तें रख दी। वो $125 प्रति हफ्ते मांगा और साफ कह दिया कि वो किसी का नौकर नहीं बनेगा। तेज पैसे कमाने के और भी रास्ते थे। टोनी दोस्तों के लिए छोटे मोटे काम करता जिन्हें पुलिस से छुपाकर किया जा सके। इनसे वो मोटी रकम कमा सकता था और शायद दोबारा बार में काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन टोनी के पास अपनी एक सीमा थी। वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे या उसके परिवार को खतरा हो। वो अपनी सबसे पसंदीदा घड़ी तक बेच सकता था, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाता। अगली सुबह शर्ली ने फोन किया और टोनी की सभी शर्तें मान ली। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या टोनी की पत्नी इस लंबे समय के लिए उससे अलग होने को तैयार है। हालांकि उसकी पत्नी इस फैसले से दुखी थी, लेकिन टोनी को ये काम करना था। आखिरकार वो हर दिन 26 हॉट डॉग खाकर घर नहीं चला सकता था। रवानगी से पहले रिकॉर्डिंग कंपनी ने टोनी को एक ग्रीन बुक दी। इस बुक का नाम था ग्रीन बुक। इसमें उन सभी होटलों और रेस्तरां का जिक्र था जो दक्षिण अमेरिका में काले लोगों का स्वागत करते थे। इस किताब के साथ टोनी और शर्ली ने अपना सफर शुरू किया।